नमस्कार। आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से उड़ीसा में खास करके बाबाओं को लेकर काफ़ी चर्चा है। एक बाबा अभी जेल के अंदर हैं और आज ही सुबह एक अन्य बाबा को अरेस्ट किया गया है। तो क्यों ये सब हो रहा है? बाबाओं का ये जो कार्यक्रम है, इसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए विश्वविख्यात स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवक्ता श्री श्री रविशंकर जी हैं। और आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतने सारे वरिष्ठ बाबाओं के आजकल पूरे भारत में और उड़ीसा में भी इतना बोलबाला है। श्री श्री जी, ये बताएं, आपको भी खबर ज़रूर होगी कि पिछले कुछ दिनों से लेकर के पूरे उड़ीसा में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है बाबाओं को लेकर। आपको पता है एक शारथी बाबा हैं जो अरेस्ट हो चुके हैं और एक और बाबा भी अरेस्ट हो चुके हैं। आज तीसरे बाबा को अरेस्ट किया पुलिस ने। क्यों ऐसा हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, यदि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती तो न्यूज़ नहीं बनती। हजारों लोग हैं, साधु संत महात्मा इस देश में, और हमारा देश संतों का देश रहा है सदियों से। तो इनमें से इक्के दुक्के इधर उधर दो चार लोग ऐसे निकल आते, इसीलिए ये न्यूज़ भी बनते। ये दुरदृष्टवशात इस तरह से जो लोग धार्मिक आस्था को दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे देश, बल्कि देश की ही नहीं, अपना संस्कृति का, धर्म का भी बड़ा नुकसान होता है। जब सब जगह दरवाजे बंद हो जाते हैं तब लोगों के जो जीवन के लिए एक द्वार खुला रहता है, वो आस्था का। तो आस्था टूट जाए तो सब कुछ टूट जाएगा जीवन में। और ऐसी आस्था के क्षेत्र में खिलवाड़ करना बहुत बड़ा अपराध है, मैं ये समझता हूँ। जाने अनजाने किसी से कोई भूल हो गई होती तो वो माफ़ किया जा सकता है, मगर जानबूझ के झूठ मूठ करके लोगों का आस्था को दुरुपयोग जो कर रहे हैं, ये अक्षुण्य अपराध है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए। जो आम आदमी को जो शिक्षा मिलती है उससे दुगुना तीन गुना अधिक शिक्षा मिलनी चाहिए जो धार्मिक क्षेत्र में धर्म गुरु बन के कोई गलत करते हैं उनके लिए। तो ये एक बात है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, ऐसी भी एक परंपरा चली आ रही है। रावण से लेके, रावण ने तो ठग करके तो सीता मैया को उठा के ले गया, तो ऐसे ढोंगी तो हमेशा हुआ करते थे। ये कोई नई बात नहीं है, लोग सतर्क रहें। इसलिए मैं ये कहूँगा कि चमत्कार के पीछे मत दौड़ो, ज्ञान पाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। आप कितने प्रेमी हुए हैं, आप कितने सेवाधार हुए हैं, आप कितने सबको अपनाने की क्षमता रखते हैं, कितना ज्ञान आपने पाया। हमारे देश में ग्रंथों का कमी थोड़ी ना, इतने शास्त्र है, इतने ग्रंथ हैं। आपने जो जिक्र किया ग्रंथों के बारे में, हमारे पास तो प्राचीन काल से सारे ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पास मौजूद है। गीता है, उपनिषद है, वेद है। तो फिर लोगों को बाबाओं की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको क्या लगता है? क्या उनके पास उतनी क्षमता नहीं है कि वेद को पढ़ें और समझें और फिर एक बात है, देखिए, सिद्धांत तो बहुत हैं, फिर भी व्यक्ति व्यक्ति से चलता है। तो किताबें तो बहुत है, लाइब्रेरी तो बहुत है, फिर भी कोच की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ट्यूशन क्यों रखते हैं? बच्चों तक का, स्कूल के बच्चे भी कोई एक सब्जेक्ट में कमज़ोर रहते तो क्या करते हैं? ये तो नहीं कहते हैं कि जा रहे लाइब्रेरी में पढ़ो।
उनके लिए तो एक टीचर तो रखते हैं, ट्यूशन तो रखते हैं। तो व्यक्ति का महत्व है, इसीलिए एक गुरु की परंपरा भी हमारे देश में बना है। नहीं तो ग्रंथ रखे चुप हो जाते हैं। नहीं, चैतन्य महाप्रभु का परंपरा आज तक भी चला आ रहा है, आदि शंकराचार्य जी का परंपरा चली आ रही है। शंकराचार्य जी ने इसीलिए देश के चारों ओर मठ की स्थापना इसीलिए करी कि लोगों को गाइडेंस मिले, उससे दिशा निर्देश, मार्गदर्शन मिले। और मैं समझता हूँ बहुत से अच्छे लोग, धार्मिक लोग, संत लोग, स्वामी लोग काम कर रहे हैं इस दिशा में। इक्के दुक्के ऐसे हरकत करने वाले भी हो जाते हैं, मगर वो चमत्कार वगैरह जब ज़्यादा दिखाते हैं, ज़्यादा लोग उसमें उस मोह में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ उड़ीसा में पिछले करीब 1 महीने में जो भी पर्दाफाश हुआ है, उससे ये नहीं लगता है कि ये इक्के दुक्के हैं। ये बहुत सारे हैं। जितने बाबाओं के बारे में पिछले 1 महीने में यहाँ मीडिया में खबर आई है कि किसी ने, देखिए आपने भी गिना, हाँ, 3 तो नाम नहीं, 3 तो अरेस्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन और भी ऐसे हैं जिनके बारे में काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं, सरकारी जमीन हड़प करने की, औरतों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने की, और बहुत सारे संगीन उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उनका अरेस्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारे बाबाओं के बारे में टेलीविजन इसका ये भी कारण ये हो सकता है। देखिए ये लोगों आज आस्था सबसे ज़्यादा आवश्यक पड़ गया लोगों में। क्यों? परिवार छोटे होने लग गए हैं, परिवार की वैल्यूज़ टूटने लगे, और समाज में इतना तनाव, इतना दबाव पड़ रहा है। जो व्यक्ति के मन में, मानसिकता में इतना दबाव पैदा, जाएगा कहाँ वहाँ? किसी के पास तो जाना पड़ता है उसका मार्गदर्शन लेने के लिए। मगर मैं फिर भी कहूँगा 2, 4, 10 भी हो जाए, फिर भी अच्छे लोगों की संख्या अधिक है। आज भी हमारे समाज में ऐसा नहीं कि सभी को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। देखिए एक आध डॉक्टर ऐसे होते हैं जो लोगों की किडनी चोरी करते हैं, और यदि लोगों के मन में भ्रम बैठ जाए, फिर किसी डॉक्टर के पास जाए ही नहीं, बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से सड़क में तो बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट होते ही करके सड़क में नहीं जाए, कमरे में बैठे रहे, तो काम नहीं चलने वाला है। मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ लोगों को, आप सतर्क रहिए। ऐसे तो लोग थोड़े बहुत होते हैं, मगर सबको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना, ये आवश्यक है। नहीं तो क्या है, हम एक समाज का आस्था एक अंग है, एक स्तंभ है, उस स्तंभ पर हम प्रहार कर देंगे तो समाज डगमगा जाएगा। आस्था एक स्तंभ है, धार्मिक क्षेत्र एक स्तंभ है। यदि नास्तिक बन जाएं सब सारे बच्चे, फिर अपराध बढ़ने लग जाएगा, क्राइम और बढ़ जाएगा समाज में। भ्रष्टाचार, दुराचार आजकल सभी क्षेत्रों में हो गया। इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे, राजनीति में, और धार्मिक क्षेत्र में भी आ गया ये चीज़। तो इसलिए हमें बार बार मैं यही लोगों से कहूँगा कि सबको एक ही दृष्टिकोण से मत देखो जी। अब देखिए रामकृष्ण आश्रम है, और अन्य चैतन्य महाप्रभु का है, और कितने सारे योगाश्रम्स हैं, पुरी में तो भरा पड़ा है, और जगह जगह यहाँ गाँवों में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लोग। और अपनी आस्था हमें खोने से हमें कुछ मिलने नहीं, जीवन में और अंधेरा छा जाएगा, और भय से ग्रस्त हो जाएंगे, और तनाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके अंधविश्वास करो। अंधविश्वास से हमें बाहर आना है। कोई कहता है मेरे पाँव से मधु निकल रहा है, कि ये मत समझो ये कोई महात्मा है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग
उसी पर ज़्यादा आस्था रखता है जो इस तरह के चमत्कार दिखा पाते हैं। कहीं कोई विभूति निकालता है हवा से, कोई पाँव से मकरंद निकालता है। अब ये तो समझ में आ गई होगी अभी तो लोगों को, इसलिए इस तरह की जो विद्या इस तरह से करते ना हम जादू, इन चीज़ों में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आपका कहना है कि समाज को आध्यात्मिक गुरुओं की ज़रूरत है? बहुत है। अच्छा, ये कहिए कि आपने अभी थोड़ी देर नहीं पहले तो हम खुद ही नहीं बनते तो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये समाज के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा अगर सब नास्तिक बन जाए। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि कोई बाबा पे आस्था न रखे या किसी स्पिरिचुअल गुरु की ज़रूरत जिसकी न हो वो नास्तिक हो? क्या वो भगवान और बीच आदमी के बीच सीधा संपर्क साधा नहीं जा सकता? देखिए कबीर दास ने भी कहा है, बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद दियो बताए। तो हमारे देश की ये परंपरा है, माता पिता गुरु और अतिथि, ये चारों देवो भव बोला। आप किसी भी शास्त्र लीजिए वहाँ गुरु का स्थान है ही है। आप एक कोई ग्रंथ बताए, चाहे हिंदू धर्म में, चाहे बौद्ध धर्म में, चाहे जैन धर्म में, चाहे सिख धर्म में, ईसाई में भी देखिए, जब तक कोई पादरी नहीं होते वहाँ पर वो ईसाई का प्रचार नहीं होता। ऐसे मुल्ला मौलवी की भी एक स्थान है। हमारे देश में धर्मगुरु की तो बहुत आवश्यक स्थान है। आप किसी भी धर्म को लीजिए, वहाँ धर्मगुरु कोई दलाल नहीं है, बीच का आदमी नहीं है भगवान और आपके बीच में, आपके सहायक है, भगवान से मिलाने के लिए एक सहायक है। आम आदमी जो हुआ है वो कैसे फ़र्क करे कि कौन सच्चा आध्यात्मिक गुरु है और कौन ये जो भ्रष्ट बाबा हैं? इन दोनों में फ़र्क कैसे करे? क्या आप सुझाइए कि ये चीज़ें देखने पर आपको पता चल जाना है। इसका कसौटी यही है, तरीका यही है कि अपने दिल की बात जानो। लोभ में आके किसी के पीछे लगोगे तो नुकसान हो सकता है, मगर हम सिंसियरिटी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, हम जिज्ञासु हैं, हमें सही जगह हम पहुंच जाते हैं। हमारी जो भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा रही है उसमें हमने देखा है कि उन्हीं लोगों का सबसे ऊंचा स्थान होता है जो त्याग करते हैं, सारे संसारिक मोह और भोग से जो परे रहते हैं, अपने आप को परे रखते हैं, उन्हीं की सबसे ऊपर स्थान होता है। लेकिन आजकल बस उसका उल्टा ही देखा जा रहा है कि जो जिन बाबाओं की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो काफ़ी संपत्ति वो इकट्ठा कर चुके हैं, भोग में, विलास में अपने जीवन यापन करते हैं और उन्हीं के पास भीड़ भी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आप किससे जिम्मेदार ठहराएंगे, वक्तों को या इन आध्यात्मिक गुरुओं को जो एक लैविश लाइफस्टाइल? इसके दोनों में साझेदारी हो, दोनों का साझेदारी है यहाँ पर। देखिए संपत्ति कोई बुरी बात नहीं है, खाली बर्तन से दान नहीं दिया जा सकता है, सेवा नहीं होती। आप किसी के लिए कुछ मकान बनाना हो तो यदि धर्मगुरु के पास कुछ नहीं होता तो कैसे बनाएगा? कोई सेवा काम में लगना हो तो उनके पास तो आवश्यक है। ये धन का दोष नहीं है, मगर धन का दुरुपयोग जो करते हैं उससे तो ये ऐसे मार खाएंगे। ये तो ज़रूर है, कोई भी गलत करता है ना, एक विश्वास हमें कर्म पर रखना चाहिए। जो गलत काम करता है उसका सज़ा ज़रूर भुगतान करना पड़ेगा उसको। लेकिन क्या है कि देर अबेर जी उसकी जो सज़ा, शिक्षा उसको मिलेगा ही। तो मैं ये कहूँगा, हमारे देश में मठ मंदिर बहुत हैं और मठ मंदिरों में धन भी है, आस्था से लोग आके देते हैं और उससे अच्छे काम भी हो रहे हैं।
अच्छे काम भी कर रहे हैं। मैं बार बार यही बात कहूँगा, 2-4 ऐसे व्यक्तियों को लेकर के अपनी आस्था खो जाना मूर्खता है। ये एक बात है। इससे एक और अच्छी बात हमको ये सीखना चाहिए कि आगे आने वाले पीढ़ी में जो भी संत या जो भी लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए भी एक सबक मिल जाए। इस तरह की हरकतें ना करें, इस तरह की दिशा में ना करें, किसी टेम्पटेशन के बीच में आकर के अपनी जो स्थान है उसको ना खुदाएं लोग। ये सब है, ये एक बात है। और तीसरी बात ये है, कई बार इल्ज़ाम लग जाता है किसी व्यक्ति पर, बहुत समय के बाद ये सिद्ध होता है वो निर्दोष है। जी जी। अब शंकराचार्य के ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया कांची वालों से, 8 साल बाद उनको रिहा कर दिया, बोले कि ये निर्दोष है। जी। तो जब इनको दिखाया गया, पहले 3600 घंटे का प्रोग्राम दिखाया जब ये अपराधी दिखे, और जब रिहा हो गए सिर्फ 8 मिनट खुल उनके बारे में बोले ये निर्दोष साबित हुए 8 साल के बाद। ये भी एक है, ये भी सही नहीं है। इसी से एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि आपको लगता है कि कई बार मीडिया जो है बहुत उसको बढ़ा चढ़ा कर इन चीज़ों को दिखाती है, या कुछ ऐसे तथ्य जिनकी पुष्टि नहीं हुई है, जिसके बारे में तथ्य प्रमाण नहीं है, हाँ, वो चीज़ें भी दिखा देती है। जर्नलिज्म में का यही लक्षण है, जब बिना पुष्टि के नहीं बोले। और ये ज़रूरी है दिखाना भी। यदि मीडिया नहीं दिखाती है तो लोग सतर्क नहीं हो पाएंगे। मीडिया ने बहुत अच्छा किया, ये जितने पर्दाफाश किया, इससे समाज का एक बहुत बड़ा उपयोग मीडिया ने कर दिया, उपकारी बने। मगर मैं मीडिया को उसी सुर में एक और बात भी कहूँगा, आप पर्दाफाश ज़रूर करो और लोगों को बताओ, सचेत करो, मगर लोगों के बीच में भय नहीं पैदा करना। और पूर्वाग्रह से लोग पीड़ित हो जाए, ये समाज के लिए भी नुकसान हो जाए। पूर्वाग्रह से पीड़ित नहीं होना है, भय से नहीं जूझना है अपने जीवन को। तीसरा है नास्तिक नहीं बना देना है। देखिए जिस देश में नास्तिकता फैली है, कम्युनिस्ट, वो सब वापस सब आस्तिकता में आ रहे हैं। क्यों? आस्था जीवन का एक आधार है। एक तो खुद पर आस्था, दूसरा समाज में अच्छे लोग हैं इस पर आस्था। ये नहीं है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट धोखेबाजी वाले नहीं होते, शोषक नहीं होते। नास्तिक लोग ये फैलाते हैं इसके पास धन है तो ये शोषण किया है और इनको मारो। हम देख रहे हैं ना, देश के 212 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ नक्सलवाद फैला हुआ है, उड़ीसा में भी, उसमें ये जो गरीब से गरीब लोगों के मन में क्या, कोई भी बिजनेसमैन आता है, व्यापारी आता है, उसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं ये शोषक है। शोषक नहीं होते हैं, वो भी समाज को पुष्टि देते हैं। तो इसी तरह से धार्मिक लोग भी शोषक नहीं होते, वो भी सेवादार होते हैं। हमेशा हमने देखा है ज़्यादातर मामलों में आध्यात्मिक गुरुओं का राजनेताओं के साथ काफ़ी गहरा संबंध रहता है। और राजनेता तो किस लिए जाते हैं ये तो हम सोच सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरुओं को क्यों राजनेताओं को इतना अपने पास रखना जरूरी हो जाता है? देखिए, आध्यात्मिक गुरुओं को राजनेता की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर आध्यात्मिक गुरु राजनेता पर प्रभाव नहीं करते तो कहाँ जाएगा देश? हमारे देश के आध्यात्मिक गुरु एक तो सबसे पहले तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक जीवी थे।
पुरुष थे, उनके प्रभाव से तो देश बना। ऐसे स्वामी विवेकानंद रहे, श्री अरबिंदो रहे जी। ये सब प्रभाव तो करते रहे। प्रभाव, आध्यात्मिक गुरुओं का प्रभाव पड़े तो अच्छा है, लेकिन आजकल तो उसका पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है, लेकिन आजकल जो राजनेताओं की जो गतिविधियां हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि आध्यात्मिक गुरुओं का कोई अच्छा प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। अभी और ज़्यादा उनके निकट रहना ज़रूरी है। फिर आध्यात्मिक गुरुओं के पास और आए तो प्रभाव तो अच्छा ही पड़ेगा। जी। और आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ पे की है, इसी से मेरे मन में एक सवाल आता है कि आपको लगता है कि हमारी जो शिक्षा है उसमें आध्यात्मिकता की शिक्षा बच्चों को देना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो किस उम्र से उनको ये शिक्षा दी जानी चाहिए? आध्यात्मिक शिक्षा तो घर से शुरू होना चाहिए जी, माता पिता से शुरू होना चाहिए। बच्चों को बोलो झूठ नहीं बोलो, बच्चों को बोलते रहिए, आप खुद बच्चों के सामने ही झूठ बोलते रहे तो वो नहीं चलेगा। जी, जी। अपने जीवन में जो मौल्य हम अपना हजमाते हैं वही बच्चों तक पहुंचती है। हाँ, आध्यात्मिक शिक्षा तो घर से शुरू होती है। यहाँ अपने इस यूनिवर्सिटी में ये विशेषता है, देखिए कोई भी पीता नहीं, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, ड्रग्स नहीं यूज़ करते हैं, और हैप्पीएस्ट यूनिवर्सिटी करके इसको पुरस्कार भी मिला है पूरे इलाके में, पूरे इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में। हैप्पीएस्ट यूनिवर्सिटी माने जहाँ लोग देखो खुश हैं और पढ़ने में इतना रुचि रखते हैं, और उनकी सर्वतोमुख अभिवृद्धि के लिए माने मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ प्रयत्न किया जा रहा है। ये भी एक व्यक्ति सिर्फ एक मुखी नहीं, बहुमुखी प्रतिभा जागृत करना हमारा लक्ष्य रहा है। तो आपको लगता है ये प्राइमरी स्कूल के लेवल से ये शिक्षा दी जानी चाहिए? देखिए हमने फ्री स्कूल्स खोला है पूरे देश में, 44,000 से अधिक बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा और भोजन सब मिलता है उनको। तो प्राइमरी से तो वो तो है, चल ही रहा है, और 112 अपना इंस्टीट्यूशंस हैं इसके अलावा, और 416 स्कूल्स हैं, और यूनिवर्सिटी के लेवल पर एक ही है। तो इसमें अभी हम चाहते हैं अच्छे स्तर के, अब देखिए इसी यूनिवर्सिटी में जितने भी यहाँ बेरोजगार लड़के थे इन सबको बुला के ट्रेनिंग दे, 550 बच्चों को ट्रेनिंग मिल गई, नौकरी भी लग गई। आज स्किल डेवलपमेंट चाहिए, सिर्फ पोथी पढ़ के फिर वो एक तरह का शुष्क विद्या हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उनके जीवन में कुछ व्यक्तित्व नहीं जागृत होता है। हमारा उद्देश्य है व्यक्तित्व ऐसा मजबूत बनाओ, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, काम जीत के ले आए। और व्यक्ति का निर्माण अब बना देंगे ना, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वो आदमी वहाँ कोयला को सोना बने देगा, इतना उस पर सामर्थ्य बन ना। ये तो रहा, आपने अपनी यूनिवर्सिटी की स्थापना की अपनी सोच और अपने विचार, अपने दर्शन के अनुसार, लेकिन जो सरकारी करिकुलम है, सरकारी कॉलेजेस स्कूल हैं, आपको लगता है उसमें भी आध्यात्मिक शिक्षा का प्रवर्तन करना चाहिए? सब जगह ज़रूरत है, सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, पूरे शिक्षा पद्धति में व्यक्तित्व निर्माण का और कुशलता हासिल करना, स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज का MA MSc पढ़ लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी बन जाते हैं, उनके भीतर कोई ज्ञान नहीं होता, कोई चीज़ कर नहीं पाते वो। अनएम्प्लॉयमेंट का कारण भी यही बन गया, बेरोजगारी का कारण यही है, स्किल्स नहीं है। और आज दुनिया में सबसे युवा देश हमारा देश है, और हमारे देश से युवाओं की मांग रहेगी देश दुनिया भर में, और हम सप्लाई कर सकते हैं, हम सबको, हम यहाँ से युवाओं को हम दे सकते हैं।
मगर हमारे युवा पहले कुशल हो जाए। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम, किसी भी काम में कुशलता जो दिला देती है वही योग है, योग की शिक्षा है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि मीडिया में खास करके जो बाबाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं या पर्दाफाश करते हैं, ये कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, ऐसी कुछ लोग मानते हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? नहीं, वो भी पूरा गलत नहीं है, वो बात भी सच है। कहीं ना कहीं उनको कुछ समझ में आया होगा इसलिए कह रहे होंगे, मगर एक किसी भी विचार को अच्छे तरह से स्टडी किए बिना कह देना या उसका अनुमोदन करना हमारा स्वभाव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी कौन सी शक्ति होगी जो हिंदुओं को बदनाम करना चाहेगी? आपके विचार? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी होता तो मैं कहता, मगर संभावना हो सकती है, उसको रूल आउट भी नहीं कर सकते। तो आपने कल वहाँ एयरपोर्ट में मीडिया के साथ बातचीत मैं सुन रहा था, तो वहाँ आपने एक चीज़ कही, बहुत अच्छी चीज़ कही कि भगवान पे आस्था रखो, बाबाओं को छोड़ो और भगवान पे आस्था रखो। बहुत सही चीज़ कही आपने। तो इस आपके अपने वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में आप अपने आप को कहाँ रखते हैं आध्यात्मिक गुरुओं के सिलसिले में, माने श्रृंखला में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अपने बारे में सोचते ही नहीं। हम अपने लिए कभी कुछ ना मांगा, ना सोचा, ना कुछ किया। जो हमारे पास है, जो मैं जानता हूँ, जो हमको प्राप्त हुई है, वो मैं बांटता चला गया हूँ। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमको कैसे देखते हैं, वो उन पर छोड़ देते हैं। तो कोई तो अपने नाम को ही पीछे लगा देते हैं, गुरु। मैंने ना कुछ लगाया, ना गुरु लगाया, ना स्वामी लगाया, ना कुछ लगाया। मैंने जिनको जो संबंध बनाना हो वो उनके ऊपर है, आपसे कोई उसका लेना देना नहीं। देखिए, एक गुरु के लिए कोई शिष्य नहीं होता, गुरु के लिए सब भगवान रूप होते हैं। हाँ, शिष्य के लिए ज़रूर गुरु होते हैं, करना भी चाहिए। जी जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे श्री श्री रविशंकर जी, और उन्होंने हमें भारत की आध्यात्मिक परंपरा और बाबाओं के बारे में जो कुछ भी अभी चर्चा में मीडिया में है उसके बारे में काफ़ी उन्होंने जानकारी दी और अपने विचार रखे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर। नमस्कार।